हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है कुछ स्पेशल सीक्रेट मैसेजेस आपके पर्सन के, आपके पार्टनर की यहाँ पे हम देखेंगे। और उसके साथ साथ कुछ और कार्ड्स देखेंगे, क्योंकि और एक चीज़ आपको बता देती हूँ। अगर आप ले रहे हो चैनल, ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, जो ज्वाइन का ऑप्शन आता है सब्सक्राइब के पास, तो कुछ यहाँ पे ऐसे मैसेजेस है आपके पार्टनर का जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। कुछ बहुत ज़्यादा ही मैं बता सकती हूँ कि इमोशनल, उसके साथ साथ आप रोमांटिक कह लो, आप मोर देन रोमांटिक कह लो, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं। तो आप चैनल जॉइन कर सकते हो इन मैसेजेस को देखने के लिए। उसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हो, वहाँ पे आपको इजीली आपका वीडियो मिल जाएगा एक्सेस करने के लिए, तो आप जल्दी से जॉइन कर सकते हो। ये मैसेजेस मैं आपको गारंटी देती हूँ, इसको सुनने के बाद और जो सीक्रेट मैसेजेस आपके पार्टनर के आगे आएंगी, वो वाली मैसेजेस सुनने के बाद आपको सच में लगेगा वर्थ इट है। ठीक है, तो अभी कुछ नॉर्मल मैसेजेस, जो सीक्रेट कुछ और है, अभी आप सब लोगों के लिए हम दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, यही मेरी आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है। तो आपके पर्सन के इस वक्त क्या सीक्रेट एनर्जी है, क्या सीक्रेट फीलिंग्स है आपको लेके, अभी वो इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक देख रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हार्ट ओपन 13 नंबर का कार्ड आया है। यहाँ पे मस्ट मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस की स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी दिखाई दे रही है। और सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि दिल खुल रहा है, हार्ट ओपन हो रहा है, इमोशंस डीप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक आपको जो लग रहा था कि चीज़ें खाली है, संपूर्ण नहीं लग रहा था, आपको खाली खाली चीजें लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तुम मुझसे बात करना अगर चाहते भी हो तो कैसे चीजें हो सकती है, क्या हो सकती है। तो एक तो आपको बहुत ज्यादा ही एक आपके पर्सन नहीं है, वो आपसे दूर हैं, तो एक खाली खाली सिचुएशन आपको लग रहा था। बट अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं, डीप इमोशंस उनके दिमाग में आने लगा है। एंड ऑनेस्टी अलाउ करेंगे, ठीक है? ऑनेस्ट होना शुरू कर देंगे इस वक़्त। अभी वो जितना ज़्यादा डिसऑनेस्ट थे, अब वो जितना ज़्यादा अम आपको चीज़ें छुपा रहे थे, उससे कहीं न कहीं मुझे लगता है धीरे-धीरे रोड ओपन हो रहा है, धीरे-धीरे ऑनेस्टी ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, धीरे-धीरे चीज़ सही होगी। इमोशंस जो है एक-दूसरे को समझने के लिए, डीप इमोशंस की ज़रूरत इंसान को होता है। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा समझना चाहते हैं तो अम और भी ज़्यादा डीपली आपको बात करना पड़ेगा आपसे, तो और ज़्यादा बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो वो किस तरीके से वो आपको समझेंगे, या फिर किस तरीके से वो आपको कुछ पता चलेगा कि उनके दिल और दिमाग में क्या है। ओके, नेक्स्ट जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पे आ रही है द प्रोटेक्टर की एनर्जी। देखो, आपके पार्टनर की जो पूरी ओवरऑल मुझे एनर्जी आज की दिख रही है, उनकी हिडन सीक्रेट एनर्जी जो मुझे ओवरऑल आज की दिख रही है, देखो बहुत कस के वो आपको हक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कस के वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा उनका आपके लिए फीलिंग्स है, कितना ज़्यादा वो आपके लिए लाइक एक प्रोटेक्टर की तरह है। कोई भी और यहाँ पे आके अगर इस रिश्ते को ख़राब करना चाह रहा है, या फिर कोई भी और यहाँ पे आके आप दोनों के बीच में सिचुएशन को ख़राब करना चाह रहा है, या फिर आपकी लाइफ ख़राब करना चाह रहा है, तो वो कितना गुस्सा हो जा रहे हैं बैकग्राउंड में पीछे। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्ट, मैं थोड़ी पानी पी रही थी। हाँ, तो मैं वही चीज़ बोल रही थी कि वो आपके प्रोटेक्टर की तरह है, उनको पसंद है आपको प्रोटेक्ट करना, उनको पसंद है आपको कहीं न कहीं एक ऐसे इंसान, आप ऐसे इंसान हो ना कि आप बहुत ही ईज़िली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हो, कोई बहुत ज़्यादा ईज़िली आपको हैरास कर देता है, आपको परेशान कर देता है। तो उनको पता है कि मेरा जो बंदा है, या फिर
या फिर मेरी जो बंदी है, ठीक है, तो वो किस तरीके से इनोसेंट है, तो कोई भी उसको कुछ भी बोल के यहाँ पे चला जाएगा, कोई भी कुछ भी यहाँ पे उसको बोल के फिर उसका दिमाग खराब करके जा सकता है या फिर जा सकती है। तो आपके पार्टनर के दिमाग में यही चीज़ कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली चल रहा है कि मैं किसी भी तरीके से चाहता हूँ कि उसको मैं प्रोटेक्ट करूँ या फिर कोई और प्रोटेक्ट करे, उनका जैसे जी जलता है। अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में फँस जाते हो, आपकी कहीं पे निंदा होती है, तो उनका जी जलने लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता। वो ये सोचते हैं कि इसकी निंदा क्यों कर रहे हैं? वो तो मतलब मुझे पता है ना, मैं इसका इतना बड़ा क्लोज़ इंसान हूँ। आई नो, मुझे तो पता है ना ये कैसा इंसान है या फिर कैसी है, तो ये लोग क्यों उसको निंदा करें? तो एक लव की फीलिंग्स भी यही आता है। नंबर 6 का कार्ड है और यही दिखाता है कि अ, एक तो इमोशनली आपके पार्टनर अभी सपोर्टिव होने लगे हैं, इमोशनली सपोर्टिव कुछ दिन में हो भी जाएँगे और ज़्यादा। एंड प्यार की वजह से आपके लिए जो एक स्वीट कॉर्नर उनके दिल में है, एक प्रोटेक्शन देने की जो इच्छा उनके दिल दिमाग में है, वो भी हैवी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। नेक्स्ट देखते हैं और आपके पार्टनर का आपके लिए क्या यहाँ पे थॉट्स, क्या फीलिंग्स है। देखो, और मुझे यहाँ पे राशि दिखाई दे रही है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो कुछ लोगों का भी दिख रहा है। तो दोनों, आई थिंक आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो इस वक्त। स्पेस बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में है। डिस्टेंस डज नॉट मैटर, अगर दिमाग का स्पेस है तो बात नहीं हो रही है या फिर कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी करके कांटेक्ट नहीं करवा दे रहा है, वो आपको ब्लॉक कर चुके हैं, आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, मतलब नो मैटर कि आप लोग कितने पास हो या फिर कितने दूर हो, प्रॉब्लम है अगर यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है या फिर यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम है, ना कि यहाँ पे रियल इशू ये है कि आप दोनों डिस्टेंस में हो। आप दोनों के बीच में जो भी स्पेस है उसको जल्दी ख़त्म करने का एक्चुअली ये टाइम है। मैं जितना मैं देख पा रही हूँ या फिर जितना मुझे दिख रहा है, या फिर मैं क्लैरिफाई करना भी एक बार चाहूँगी कि ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, ये कब तक खत्म होगा। लेट मी क्लैरिफाई, मुझे आप 1 मिनट का मुहूर्त दीजिए। ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ पे देखो सेपरेशन, क्योंकि डिस्टेंस है तो दब रहे हैं आपके पार्टनर और आप दोनों, यहाँ पे एक सप्रेस सिचुएशन, मतलब ये कि एक तरफ वो है, एक तरफ आप हो और दोनों जो अलग अलग तरफ हो, तो बीच में खुद ही दोनों पिस रहे हो। तो सेपरेशन, सप्रेस होना, दबना, ये 10 दिन, आई थिंक मैक्स टू मैक्स 10 दिन चलेगा और उसके बाद आई डोंट थिंक कि ये डिस्टेंस कंटिन्यू होगा। एंजल डिवाइन प्लीज हमको बताइए कि कब तक इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस खत्म हो सकता है या फिर कब तक ये दोनों फिर साथ साथ आ सकते हैं। एंजल डिवाइन प्लीज हमको बता दीजिए। यहाँ पे एग्जिस्टेंस, आई थिंक नंबर 1, कुछ एक नंबर से जुड़ा हुआ यहाँ पे चीज़ें हैं। आई थिंक 2 कार्ड लग चुके हैं, 1 सेकेंड, यस। तो 2, मुझे लगता है कि एक नंबर विद इन अ मंथ भी हो सकता है या फिर एक डेट 11 तारीख, 10 तारीख, या फिर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डेट्स, या फिर एक हफ्ता मैक्सिमम यही चलेगा। उसके बाद आप दोनों की रिलेशनशिप फूल की तरह खिलेगा, ठीक है, डिस्टेंस खत्म होगा या फिर जो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का एक स्पेस आ चुका है ना, कि दोनों एक दूसरे को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हो। आप उनकी स्टोरी देख के लगता है आपको कि वो मुझे भूल चुका है, आपका स्टोरी वगैरह या फिर मैसेजेस देख के उसको लगता है कि आप किसी और के लिए डाल रहे हो, उनके लिए आप उतने इमोशनल नहीं हो। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की चीज़ें चल रही है यहाँ पे और इसका आप कुछ कर नहीं सकते हो, बिकॉज आप दोनों ही परेशान हो और दोनों के दिमाग में नेगेटिविटी आ रहा है और ये एक सीक्रेट चीज़ है, एक हिडन सीक्रेट ही आप बोल सकते हो कि सीक्रेटली आप दोनों एक दूसरे को प्यार करना चाह रहे हो और सीक्रेट चीज़ ही नहीं हो पा रही है यहाँ पे। लाइक उनका प्यार तो सुपर सीक्रेटिव है। देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स है और आपके पार्टनर की सीक्रेट हिडन फीलिंग्स। वाओ,
ये चाहिए उनको। ओह माय गॉड, द ब्यूटीफुल हार्ट, ब्लू हार्ट, बहुत अच्छा। बड़ा ही खुश होती हूँ मैं जब जब ऐसी कार्ड्स देखती हूँ कि एक इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, नो मैटर कितना भी एज गैप आप दोनों के बीच हो, क्या भी एज हो, नो मैटर, दोनों का पाथ अलग है, दोनों की किस्मत अलग है, बट फिर भी वो आपको हक करके आपके साथ एक ब्यूटीफुल रीयूनियन करना चाहते हैं। विदाउट रीयूनियन वो आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। उनको बस टाइम पास के लिए आपके पास नहीं आना है, बस सिर्फ बात करने के लिए नहीं आना है। आप दोनों का एक ही जगह पे कहीं काम पड़ने वाला है, दोनों एक ही जगह पे कहीं काम करने वाले हो, और उसके बाद जो है दोनों एक दूसरे के लिए ही स्टैंड लेने वाले हो। बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि भगवान कैसे ना कैसे करके आप दोनों का पाथ एक साथ कर रहे हैं, आप दोनों का पाथ एक साथ ला रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज या, क्योंकि भगवान को पता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो वो मतलब किसी काम को लेके आप दोनों आमने सामने आ सकते हो, और जब एक दूसरे के आमने सामने आओगे तो बहुत सारी इमोशंस बाहर निकलेगी, और वही आई थिंक वो भी मेल्ट हो जाएंगे, वो भी आपसे बात करेंगे आके सामने से कि जो भी हुआ है। कितने दिन के अंदर होगा या फिर कितने समय के अंदर ये होगा, एंजल प्लीज क्लैरिफाई। ओ माय गॉड, विद इन अ वीक, हो सकता है एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है आप दोनों के मिलन को। मैं डेफिनेटली थंबनेल पे ये चीज डालूंगी कि आप दोनों के मिलन को एक हफ्ते से कम समय रह गया है। इस हिडन ट्रूथ को आपको देखना पड़ेगा। नेगेटिविटी में मत रहो, खुश रहा करो कि बहुत जल्द, आई थिंक ये तो मैक्स टू मैक्स 7 डेज 6 डेज के अंदर ये चीज होगा। आई थिंक आपके पार्टनर जो ऑन ऑफ सिचुएशन करते हैं, या फिर से आने का टाइम आ चुका है, उनका टाइम आ गया आपके पास आने का, ठीक है। वो उसी में खुश है, उसी में बहुत ज़्यादा वो खुश है कि तुम्हारे पास मुझे जाना है, तुम्हारे साथ मुझे बात करना है, एंड मुझे तो और कोई अच्छा नहीं लगता है, या फिर मुझे तो किसी और के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने में वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे किस तरीके से सडनली कहीं मीट हो जाए, और होगा भी, बहुत सडन होगा। वो बाइक पे आएंगे, स्कूटी पे आएंगे, गाड़ी चला के आएंगे, और आप दोनों की कहीं ना कहीं यहाँ पे मीटिंग होगी, दोनों की कहीं ना कहीं यहाँ पे मीट होगा। तो ये चीजें तो डेफिनेटली होने वाली है। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं, और आपके पर्सन का हिडन फीलिंग्स आपको लेके, हिडन ट्रूथ क्या है, सच्चाई का रास्ता क्या है। होम टुगेदर, देखो बुरा मत मानना बेटा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, हो सकता है उनके घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे घर वालों का प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर का थॉट है, थिंकिंग है, इच्छा है लाइफ में कहीं ना कहीं एक साथ हम दोनों अपना डेरा जमा ले, अपना बसेरा रख ले, क्योंकि दुनिया के लोग इतने उल्टे पुल्टे हैं कि हम दोनों को साथ में नहीं आने दे रहे हैं, हम दोनों को रिश्ता नहीं रखने दे रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो इस चीज को पॉसिबल करना चाह रहे हैं कि हम लोग या तो शादी कर ले, या फिर अगर मैरिड हैं तो ऐसे ही हम दोनों के बीच में रिश्ता बनाए कि हमको कोई अलग नहीं कर सकता। और वो पाने के लिए उनके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो वो चीजें मुझे कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा आपके पार्टनर का यहाँ पे प्लान प्लॉट चल रहा है कि कैसा ना कैसे करके एक बार तो हम दोनों मिल जाए लाइफ में, या फिर कैसे ना कैसे करके हम दोनों का लाइफ बस एक बार हम एक ही घर में रहे, या फिर एक ही जगह पे हम रहे, और एक घर में रहने के बाद क्या करेंगे वो ये मैसेजेस में छुपा हुआ है। ओके, तो वो आप अगर ज्वाइन करोगे तो ये एक्सक्लूसिव मैसेज आप पढ़ लोगे उनका, ठीक है। मैं आज वीडियो डाल दूंगी इसमें। तो ओके, तो अभी हम देखते हैं कुछ और मैसेजेस जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं। उनका एक हिडन इंटेंशन तो हमारा क्लियर हो गया कि बस वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लाइक लिव इन टुगेदर, साथ में रहना है, साथ में। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। वीडियो को लाइक कर दो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे। या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट चाहिए, काम्या सिंदूर, माँ कामाख्या सिंदूर चाहिए रीयूनियन के लिए, या फिर काम बिजनेस वगैरह के लिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करते रहो। ब्यूटीफुल। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके पर्सन का मैसेजेस यहाँ पे क्या है। पहला मैसेज है, आई स्टिल लव यू बेबी, आई एम इन बैड कंडीशन, कांट बी देयर फॉर यू। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। ओके, कांट बी देयर फॉर यू, आई एम सॉरी। तो बहुत ही ज्यादा उदास मन से वो आपको ये बोल रहे हैं कि बेबी
माफ़ कर दो, मुझे अभी भी तुमसे प्यार है, बट इतना कंडीशन मेरा ख़राब हुआ पड़ा है, इतना कंडीशन मेरा नेगेटिव हुआ पड़ा है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ। एंड जब भी मुझे चाहिए, तुम चाहिए, ना तुम्हारे पास जा पा रहा हूँ, जब तुमको मैं चाहूँ ना ही तुमको अपने पास लेके आ पा रहा हूँ। तो बड़ी सी बड़ी रिग्रेट यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में चल रहा है। सॉरी बाबू, सॉरी बेबी बोल के आपको मैसेज डाल रहे हैं यहाँ पे। एक फ़ोन पे भी एक दिन ये मैसेज आ ही जाएगा, डोंट वरी। मैं रूड हो गया। ओ माय गॉड, उनको पता है कि मैं रूड हो गया, मुझे होना नहीं था बट मैं हो गया, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई। तुम बहुत अच्छी हो, ये भी चीज़ बहुत अच्छी बात है, उनको रियलाइज़ हो गई कि आप सच में बहुत एक ट्रू काइंड पर्सन हो, जो प्यार बहुत ज़्यादा करता है दूसरे इंसान को, ना कि उनकी तरह है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वरना बहुत गिल्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने जो मैसेज पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि कोई एनर्जी आई और मेरे अंदर से वो इमोशन को बाहर निकाल के आपके सामने रख दिया। बहुत गिल्ट होगा। शायद यही ही भगवान का आज आपके लिए आशीर्वाद है कि शब्द तो मेरे मुँह से निकल रहे हैं, लेकिन इमोशंस मेरे नहीं है, आपके पार्टनर की है। एनर्जी यहाँ पे इतने इंटरप्ट हो चुके हैं और मैं खुश हूँ कि भगवान का इतना आशीर्वाद है कि आपको दिल से आपके पार्टनर के मैसेजेस सुनने के लिए मिल रहा है। आपको उन्होंने मिसअंडरस्टूड किया है, आपको उन्होंने गलत माना है, उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा खुद को दोषी मानते हैं। एक थर्ड मैसेज और भी है, देखते हैं कितना लंबा मैसेज हो सकता है। मैं बहुत टेंशन में था, तुम पे गुस्सा किया। ओके, तो अगर कभी यहाँ पे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, आपके ऊपर गुस्सा हुए हैं, तो बोल रहे हैं कि काफ़ी टेंशन में था, इस दिन तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गया, मुझे छोड़ के चले जाओ वरना और तकलीफ होगी। आई थिंक ये तुम्हारे अच्छे के लिए ऐसे सोच रहे हैं कि तुम चली जाओ बेबी, वरना बहुत मतलब मैं तो बुरा हूँ, ऐसा बिहेव करता हूँ, तुम्हारे साथ और भी चीज़ें बुरी हो जाएगी या फिर बुरा हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा उनको ख़राब लग रही है चीज़ें। एंड फोर्थ मैसेजेस, तुम्हारे साथ फिर से बारिश में भीगना है और तुमको सारी प्रॉब्लम बतानी है। ब्यूटीफुल, जैसे होता है ना कि फिल्मों में आपने देखा होगा, एक वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर रिक्रिएट हो सकता है। ठीक है, आप लाइक वो आपको बता सकते हैं अपना दुख सुख, आपके साथ बांट सकते हैं अपना तकलीफ़ें। बहुत अच्छी बात है, तो वो दिल से आज भी आपका ही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये मैसेजेस हिडन ट्रूथ्स आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो। व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज करो। और बेटा और कोई सजेशन है और कुछ रीडिंग चाहिए तो लिख के मुझे आप दे दो, मैं उसी पे रीडिंग बना लूँगी आपके हिसाब से। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। हर हर महादेव।